पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष में अगर आपकी पत्रिका में पितृदोष है और आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार का पितृदोष आपके जीवन में चल रहा है, तो मैं आज कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करने वाली हूँ। बट मैं इन सिम्टम्स को देने के पहले कुछ डिस्क्लेमर बोलना चाहती हूँ, क्योंकि शायद इस तरह के विवरण का कहीं भी मेंशनिंग आपको किसी वीडियोस में नहीं मिलेगा शायद। तो जो मैं पितृदोष के बारे में आज आपके साथ में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ वो मेरी अपनी नहीं है। वो सूत्र जो हैं वो ऋषि मुनियों ने लिखे हुए हैं। मतलब इसका जो सोर्स है ये पाराशर होरा शास्त्र, नारद संहिता, अलग अलग संहिताओं से है, अलग अलग पुराणों से है। श्रीमद् भागवत पुराण, क्योंकि ये जनक है इस दोष को समझने के लिए, कैसे समझा जाए। तो डिस्क्लेमर इस बात का है कि जो आप सुनने जा रहे हैं वो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो शायद जनरली नॉर्मल तौर पे कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर बात नहीं करता है या बताता नहीं है। क्योंकि भीषण से भीषण पितृदोष कब लगता है, ऐसा क्या कर्म होता है जिसके कारण पितृ जो है वो बहुत भड़के हुए रहते हैं। ऐसे कौन से कर्म होते हैं व्यक्ति के जिसके कारण जो आपके पितृ हैं या जो आपके जीवित अजीवित पितृ जो हैं वो भड़क कर गए हैं और इतना ज्यादा भड़के हुए हैं कि वो अब माफी नहीं देना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे योग नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि वो योग जग जाहिर करना बहुत गलत होगा। उस इंफॉर्मेशन का किस प्रकार से उपयोग हो पता नहीं, तो मुझे उस चीज का परमिशन नहीं है मेरे गुरुओं से। परंतु मैं योगों के बारे में या मैं आपको सिम्टम्स बताने वाली हूं। अब जो भड़के हुए पितृ होते हैं उसका सिम्टम्स कैसे दिखाई देता है। तो अगर हमने जीवन में या किसी जातक के जीवन में जब वो मल्टीपल रिलेशनशिप करता है, बहुत सारे संभोग की जो क्रिया है वो अगर अपने ही घर में, अपने ही खानदान में, अपने ही गोत्र में, अपने ही नाड़ी में, अपने ही कजिन्स भाई बहनों के साथ में ऐसे कर्म अगर होते हैं किसी के साथ में, और ये इंफॉर्मेशन या ये जब चीजें घर में बड़ों को पता चलती है तो वो गोत्र दूषित हो जाता है। उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा गोत्र और दूषित तब होता है जब इस प्रकार का कर्म, संभोग कर्म होने के बाद व्यक्ति जो है, अगर मान लीजिए गर्भधारणा हो जाती है, उस गर्भधारणा को अबॉर्ट करवा देता है। ये और ज्यादा दूषित कर्म होता है। अब ये कर्म ऐसा है कि खास करके, मतलब अब यहाँ पे इंसेस्ट रिलेशनशिप भी आ गई, राइट। क्योंकि इंसेस्ट रिलेशनशिप के ऊपर अगर आप कर्म बंधन समझना चाहते हैं, प्रारब्ध समझना चाहते हैं, तो मुझे अलग से उसका वीडियो या उस टॉपिक पे बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे पितृदोष में पूरी तरह से इसको लिया नहीं जा सकता है, क्योंकि मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ। और इसके अलावा सिम्टम्स ये होते हैं कि जब इस प्रकार का कर्म बंधन जो है ना वो खानदान में चला आ रहा होता है, और जब ये कर्म बंधन बारंबार होकर इसकी पराकाष्ठा अगर व्यक्ति गांठ लेता है, मतलब पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है। पराकाष्ठा मतलब क्या, बहुत बार जैसे मैंने आपको कजिन्स का बताया, बहुत बार ऐसे में व्यक्ति जो है वो अपने ही संतान पक्ष के साथ में इस तरह के संबंध में भी जाता है, तो भी वो जो पितृदोष है वो बहुत भीषण रूप से उस खानदान में लगता है। अब उसका परिणाम कैसे होता है, उसका परिणाम यह है कि तो सबसे पहले घर में दाम्पत्य सुख मिलता नहीं है लोगों को। और दाम्पत्य सुख मतलब सब कुछ अच्छा होकर भी व्यक्ति को बाहर व्यभिचार या आसपास व्यभिचार करने की इच्छा होती है। अब इसमें एक और जो ब्रांच जाती है, या आपके मातृ तरफ से है या पितृ तरफ से है। फिर शादी होने के बाद में जातक अपने ससुराल पक्ष के साथ में करता है तो वो अलग प्रकार का पितृदोष माना जाता है, या उसमें वो भी भीषण ही है, भड़के हुए पितृदोष, मतलब भड़के हुए पितृ। और अपनी ही पत्नी या अपने ही पति के ससुराल पक्ष में और किसी के साथ में जब इस प्रकार से संबंध में जाना या इस प्रकार का घटनाक्रम होना,
वो खानदान जो है वो दूषित हो जाता है। दूषित इसको और भी कहा जा सकता है कि जब पोल्यूट हो जाता है ना, डीएनए पोल्यूट होना या लीनिएज पोल्यूट होना, गोत्र का पोल्यूट होना, राइट। तो ये बड़ी नाजुक इंफॉर्मेशंस होती हैं या नाजुक चीजें होती हैं जो खानदान में चीजें चलती हैं, लोग अंडर द कारपेट रख देते हैं। आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में बहुत बार पता नहीं चलता है। अब ये प्रकार हुआ, मतलब ये खानदान के अंदर हुआ। उसके सिम्टम्स अगर आप ज्योतिषीय योग मुझसे पूछेंगे तो ज्योतिषीय योग समझिए कि जहाँ पे पंचम स्थान, जहाँ पे व्यय स्थान, जहाँ पे सप्तम स्थान, जहाँ पे षष्ठ स्थान, दशम स्थान, यहाँ पे अगर संबंधित हो जाए तो ये पितृदोष आएगा। पूर्ण पितृदोष कब आता है? जब चंद्र केतु सूर्य राहु, सूर्य केतु चंद्र राहु इस प्रकार से आकर इसमें और भी ग्रहों का मिलाप हो जाए। व्यय स्थान में मान लीजिए इसी प्रकार का ग्रह युति है और उसके साथ में लक्ष्मी नारायण योग जुड़ जाए तो वो पितृदोष जो है वो किस प्रकार से चला जाता है? लक्ष्मी से संबंधित चला जाता है कि व्यक्ति ने वो कर्म क्यों किया, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया। इसकी वैरायटीज है, इसकी वैरायटीज हैं। ये सारा संबंध या ये सारे सूत्र आपको कहाँ मिलते हैं? ज्योतिष के जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं, मतलब जितने भी ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है, जो सूत्र हैं, उनमें ये चीज मिलती है, जिसको डिकोड करने के बाद में ये संबंध ये दिखाई देते हैं। और पुराणों को और संहिताओं को, भागवत पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में भी आपको इसके काफी संदर्भ मिल जाएंगे, गरुड़ पुराण में भी मिल जाएंगे। अब ये हुआ कि किस प्रकार से पितृदोष जो है वो पत्रिका में है ना। इसके मार्जन के लिए क्या करें? तो इसके मार्जन के लिए सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कहूंगी कि जब तक पत्रिका सामने नहीं होती है वो एग्जैक्ट कर्म बंधन, उस कर्म बंधन का रज्जू ढूंढना कि क्यों ऐसा कौन सा कर्म बंधन है, ऐसे कौन से रिश्तों में या ऐसे कौन से संबंधों में से ये दोष या ये प्रारब्ध चल के आया है और पूरी तरह से पितृ भड़के हुए हैं। और जब कोई ग्रह अगर मूल नक्षत्र में हो जाए इसमें तो माफी नहीं है। यहां पे पितृ आपको माफ नहीं करते हैं। आप सबको लगेगा ये अपने ही तो पूर्वज है, ये क्यों हमें त्रास देने के लिए, या ये क्यों हमें मतलब प्रताड़ना करते हैं, या ये क्यों हमें कष्ट देंगे। तो यहाँ जो भी व्यक्ति इस तरह से सोचता है वो आपके दिमाग की जो सोच है वो अधूरी है। आप अगर शास्त्र पढ़ेंगे, आप अगर ऋषि मुनियों का ज्ञान आत्मसात करेंगे तो आपको ये सारी चीजों का ज्ञान हो सकता है। और इसे पढ़ने के लिए भी आपको न्यूट्रल दृष्टि डेवलप करनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले ऐसी चीज को समझने के लिए, ऐसा ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपकी दृष्टि न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। जब आप जजमेंट के परे जाके चीजें देखने लग जाते हैं, जब आपका आज्ञा चक्र ओपन हो जाता है, तब आप देख सकते हैं। और तब आप देखने पर सिर्फ दृष्टा बन के देखते हैं, और जब दृष्टा बन के देखते हैं तो आप में जजमेंट नहीं आती है। और आप जब जजमेंट नहीं करते हैं तो फिर शास्त्र को समझने के लिए आपका जो तीसरा नेत्र है वो ओपन होता है, और तब विद्या विराजमान होती है, और तब आप देख पाते हैं कि अच्छा ऐसा है। और वो प्रस्थापित कब होती है? जब आप शुद्ध हैं। तो इस प्रकार से ये पितृदोष है। अब पितृदोष के मार्जन के लिए क्या कर सकते हैं? पितृपक्ष ही चल रहा है तो सबसे बढ़िया उपाय होता है भागवत पुराण पढ़िए, श्रीमद् भागवत पुराण के पारायण करिए, आवर्तन करिए, जितना आपको संभव है उतना करिए, क्योंकि वही आपको तार सकते हैं, उसी से पितृ छूट सकते हैं। ये आप किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाते हैं तो भी अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो भी आपको दिशा मिल जाती है। बाकी दूसरा जो ऑप्शन, वही ऑप्शन यही है कि जब आप प्रॉपर ज्योतिषी के पास जाकर अपनी पत्रिका दिखवाएं, सही तरीके से आकलन करवाएं और समझे इस कर्म बंधन को, करना क्या है वो पूरी तरह से सिक्वेंशियली करें। क्या फर्क पड़ता है? 100% फर्क पड़ता है। अगर फर्क नहीं पड़ता होता तो ज्योतिष शास्त्र में उपाय संहिता होती ही नहीं, राइट। तो अगर योग्य समय पे योग्य व्यक्ति, योग्य वास्तु, योग्य मैग्नेटिक फील्ड पे अगर ये चीज करने के लिए हो जाती है
तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है।